तिसरा सामना आजच्या दिवसातला लोणाड विपक्ष वालशिंद. षटक क्रमांक 1 पॉवर प्लेचा आणि पहिल्या P1च्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रेडी झालाय. कमलेश, योगेश आणि सुभाष ही जोडी सलामीसाठी आली आहे. फलंदाजी करणाऱ्या लोणाड संघाकडनं टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. लक्षात घ्या, विकेट टॉसला या स्पर्धेमध्ये अजिबात महत्व नाहीये. जर सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळली जाईल. एक चांगली संकल्पना आयोजकांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आकर्षक अशा ट्रॉफीज आणि एक चांगली संकल्पना पाहायला मिळते. मॅन ऑफ द मॅच साठी रोपटं आणि त्याचबरोबरीने ट्रॉफी आहे आणि एक पुस्तक आहे. नक्की तळवलीचे आमचे समालोचक आदित्य जाधव यांच्याकडनं स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत आणि विशेषतः तिन्ही पंचांना देखील शुभेच्छा येत आहेत या स्पर्धेसाठी. यावेळेस अपील झाली पायचीची. पहिल्याच बॉलवरती स्ट्रॉंग अपील केली होती आणि इथे तोपर्यंत एक रन मात्र लेग बाईटच्या रूपामध्ये कंप्लीट करत असताना अतिशय स्ट्रॉंग अपील पाहायला मिळते. आणि वालशिंद संघाला 3 धावांची पेनल्टी असेल, कारण की त्यांचा राखीव खेळाडू इथे ड्रेसकोट मध्ये नाहीये. ट्रॅक टी शर्ट शूज कंपल्सरी लक्षात घ्या आणि तो अतिरिक्त प्लेअर साठी देखील आहे आणि एक चांगला निर्णय. लक्षात घ्या, हे 3 रन आम्ही लगेच ऍड करतो धाव फलकामध्ये. बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या 3 धावांची पेनल्टी आहे. टोटल 6 धावांची पेनल्टी असेल. आणखीन 3 धावांची लक्षात घ्या. ड्रेसिंग कंपल्सरी असेल, त्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक विदाउट दुसऱ्या टी शर्ट्स मध्ये आहे, त्यामुळे ती देखील 3 धावांची पेनल्टी असेल आणि त्यांचा अतिरिक्त खेळाडू ड्रेसकोट मध्ये नाहीये, त्याची देखील 3 धावांची. टोटल 6 धावांची पेनल्टी असेल. लक्षात घ्या वालशिंद संघ. आणि या 6 धावा ऍड केल्यात अगोदरच. धावसंख्या 7 आहे आकड्यावरती. 6 धावा ऍड केल्या धाव फलकामध्ये. 6 धावा पेनल्टीच्या आणि 1 धाव धावून घेतली, त्यामुळे 7 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. त्या म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या लोणाड संघाच्या एक चांगली नशिबाची साथ मिळते लोणाड टीमला. आणि या 6 धावा तब्बल पेनल्टीच्या ऍड झाल्या त्यांच्या धाव फलकात. यावेळेस सुरेख फटका, कव्हर्स मध्ये फिल्डर नाहीये, त्याचा फायदा बघितला आणि चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर फेकून दिलाय 4 रनसाठी. गुड शॉट. सुभाष ठाकरे, जबरदस्त बॅटिंग. आणि भाष्यश्री आहेत आमचे समालोचक अजय घरे, त्यांचे चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. क्लासिकल फटका दाखवत असताना तो आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाज रेडी होते पुण्याचा कमलेश. यावेळेस हा चेंडू बॅटची कट घेतली. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, चेंडूला मैदानात ठेवायचं काम नक्कीच केले जात आहे. तापतं ऊन, 11:30 वाजलेत आणि इथे मात्र थोडस ऊन जास्त येत आहे आणि या तापलेल्या खेळपट्टीवरती मात्र धावा देखील तापल्याप्रमाणे यायला हव्यात. जास्तीत जास्त धावा कुटायला लागतील. लास्ट मॅच मध्ये जी बॅटिंग आपल्याला योगेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, तब्बल 66 धावा या क्रीडा स्पर्धेतला उच्चांक गाठला बापगाव संघाने. धावसंख्या आतापर्यंत 12 या आकड्यावरती तब्बल पोहोचली. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं गोलंदाज कमलेश नक्कीच मार्गस्थ आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे. 5 षटकांचा आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. प्रेक्षकांची देखील गर्दी. आम्ही प्रेक्षकांना देखील आव्हान करतो की जास्तीत जास्त सामना आपण घर बसल्या एन्जॉय करा. तुमच्यासाठी आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून, ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा थेट प्रक्षेपित केली जाते युट्यूब पर्यंत. इथे चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. सुरेख चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतो. बॅट अगोदर फिरली होती अजय सर, चेंडू त्यानंतर जातोय हातामध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या. जबरदस्त मैदानामध्ये गोलंदाजी कमबॅक करावा लागेल. 6 धावांची पेनल्टी घेऊन टीम खेळते. क्रिकेटचा नियम आणि हे वैशिष्ट्य आपल्या ग्रामीण क्रिकेटचं खास करून तरी, ज्या काही चुका होतात त्या चुकांचं स्वरूप पेनल्टी मध्ये होतं आणि इथे चुकी केली होती ती म्हणजे फिल्डिंग करणाऱ्या
वालचिन संघाने त्यांचा ड्रेस कोड कंपल्सरी सेम हवा होता तो नव्हता, त्यामुळे नक्कीच तब्बल 6 धावांची पेनल्टी नक्कीच संघाला पाहायला मिळते आपल्याला. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती 13 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज पुन्हा ते रेडी होते बॉलिंग मार्क वरती. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिला मार्ग असते गोलंदाज कमलेशचा. सुभाष ऑन स्ट्राईक. मिस टाइम झेलची शक्यता, क्षेत्ररक्षक आहेत शॉट फाईन लेगला, झेल टिपला जातोय. धक्का क्रमांक पहिला मैदानामध्ये बसतोय. सुभाष ठाकरे बॅक टू द पवेलियन. धावसंख्या पहिल्या षटकानंतर 13 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. कमबॅक काय सुरेख केलाय. 6 धावांची पेनल्टी घेऊन टीम खेळत होती, मात्र तरी देखील फक्त त्यानंतर 7 धावा गोलंदाज कमलेशने खर्च केल्या. त्यात एक चौकार देखील होता. कमबॅक यालाच म्हणतात. जे आपल्या संघाने गमावलंय ते मात्र स्वतःच्या खांद्यावरती जबाबदारी घेऊन आपल्या टीमला कमावून देणं, यालाच मित्रांनो क्रिकेट म्हणतात. आणि ते मात्र दाखवून दिले गोलंदाज कमलेशने या मॅच मध्ये खेळत असताना. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती P1चं पहिले षटक नक्की समाप्त झालंय. दुसऱ्या षटकात पॉवर प्लेच्या गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आलाय तो म्हणजे जयेश. षटक क्रमांक 2 मध्ये बॉलिंग मार्कवरती येतोय. जयेशकडे नक्की चेंडू सोपवलाय. तिसरा सामना आजच्या दिवसातला वेळेवरती नक्की सामना सुरू झाला. पहिला दिवस होता उद्घाटनीय. अर्धा तास नक्कीच थोडासा लेट झाला. 9चा पहिला सामना होता, 9:30ला मॅच स्टार्ट झाली. मात्र हरकत नाहीये, तरी देखील वेळेतच आजची मात्र सर्व सामने पुढे सरकत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज जयेश षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरा घेऊन येतोय. 5 षटकांचा सामना. पहिली 2 षटकं नक्कीच पॉवर प्लेचे असतील. यानंतर दत्तकृपा सावध विपक्ष नक्षत्र चौदरपाडा या 2 टीम मध्ये सामना असेल. दोन्ही संघ देखील बलाढ्य आहेत. तर लक्षात घ्या, दोन्ही टीमला विनंती असेल की जेव्हा आम्ही तुम्हाला कॉल करू तुमच्या कॅप्टनला टॉस साठी, तेव्हा नक्कीच आपले संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी पाठवून द्यायचे आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज षटक क्रमांक 2 मध्ये जयेशकडे नक्की चेंडू सोपवलाय. स्पीडअप करा विनंती असेल टीम वालचिन, जास्त वेळ घेऊ नका. अक्षय ऑन स्ट्राईक. नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती अक्षय आलाय. योगेश आणि अक्षय ही जोडी आता मात्र आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळते. दोन्ही टीमचे पाठीराखे देखील भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस अप्रतिम फटका, आणखीन एक देखना लाजवाब कॉपी बुक स्टाईल. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर निघून जाईल. दणदणीत चौकार फलंदाज अक्षयच्या बॅटमधून. जागा बनवली, चेंडूला येऊ दिलं. बघितलं की भरपूर मोठी गॅप आहे पॉइंट आणि कव्हरच्या मध्ये, आणि तिथून मात्र एक दणदणीत चांगला फटका पाहायला मिळतो फलंदाज आपल्याला अक्षयच्या बॅटमधनं. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेटने. यावेळेस यष्टीरक्षकाच्या डोक्याच्या वरून बॉल फ्लाय होतोय. बॅटची कट देखील होती, मात्र चेंडू थोडासा वरती राहतोय. तोपर्यंत 1 रन नक्कीच मैदानामध्ये कंप्लीट केला जातोय. धावसंख्या 18 या आकड्यावरती पोहोचली आहे. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरा मार्गस्थ आहे आणि 18 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तिसरा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे. तिसरी मॅच मैदानामध्ये मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळते. मैदानाच्या चारी बाजूला अप्रतिम पाहायला गेलं तर आपल्याला आउटफील्ड पाहायला मिळते. मैदानाच्या चारी बाजूला पांढऱ्या रंगाचा पडदा ठोकला, त्यामुळे मैदानाची शोभा अजूनही वाढते. जो पांढऱ्या कलरचा कपडा मारलाय मैदानाच्या चारी बाजूला, त्यामुळे त्यानंतर समोर एक बरोबर स्क्रीन आहे. प्रेक्षक देखील मॅच एन्जॉय करतात. निसर्गरम्य वातावरण, सुसज्ज व्यासपीठ, सुसज्ज खेळाडू कक्ष, सुसज्ज समालोचन कक्ष, जबरदस्त आयोजन या स्पर्धेचं गावदेवी चषक 2020. पुढचा चेंडू गोलंदाज जयेश ओव्हर द विकेटने. यावेळेस आणखीन एक चांगला चेंडू. वेग आणि प्रचंड वेग आहे गोलंदाजी मध्ये. अर्ध्या विकेट पर्यंत धावत गेले होते, मात्र त्यानंतर परत त्याच वेगाने धावत परत आले स्वतःची विकेट वाचवण्यासाठी. काळजी होती स्वतःच्या विकेटची, त्यामुळे जीवाच्या आकांताने धावत आले. पॉपिंग क्रीजकडे डेंजर एंडला धावत होते आणि ते मात्र फलंदाज सेफ असतील मैदानामध्ये. खूप चांगली गोलंदाजी, प्रचंड वेग आहे गोलंदाज
जयेशकडे या षटकामध्ये गोलंदाजी करताना आणि वेगावरती स्वार होऊन तो गोलंदाजी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट कडनं पुढचा चेंडू गोलंदाज जयेश संसायला खेळतात पुन्हा क्षेत्ररक्षक आहेत. मिडॉन मध्ये चेंडू मात्र इथे उचलण्यामध्ये चुकी करतात, मात्र बॅकअप चांगला मिळतोय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक धावत आले मिडॉन पर्यंत, तोपर्यंत पुन्हा एकदा एक रन नक्कीच कंप्लीट केला जातोय. एकेरी दुरी धावेने धावसंख्या पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. क्रिकेटची लाईफलाईन एकेरी दुरी धाव, त्या साह्याने मात्र संघ पुढे सरकत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच लखन पाटील यांचं आमच्या मंचावरती आगमन होतोय. आम्ही लोणाड क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाज जयेश. यावेळेस ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न होता. लेग बाईटची एक धाव येते, पंच आम्हाला इशारा करतात. धावसंख्या एका धावेने पोहोचेल ती म्हणजे 20 या आकड्यावरती. 20 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळते. त्या षटकात आतापर्यंत तब्बल 7 धावा आल्यात गोलंदाज जयेशच्या, 6 धावा पेनल्टीच्या. खूप महागात पडतील पुढच्या सत्रामध्ये जेव्हा बॅटिंग साठी येईल फिल्डिंग करणारा वालचीन संघ, तेव्हा नक्की त्यांना या 6 धावा खूप महागात पडतील. नियम असतात मित्रांनो, प्रत्येक स्पर्धा नियमांमध्ये खेळवली जाते आणि त्या नियमांचं पालन करणं खूप गरजेचं असतं. मिस टाइम फटका होता, क्षेत्ररक्षक होते डीप मिड विकेट मध्ये आणि एक सुरेख झेल टिपला जातोय. धक्का बसला आणखीन एक फलंदाजी करणाऱ्या. आमच्या मंचावरती आमने लोणाड क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष लखन पाटील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक असं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एक चांगली स्थापना मित्रमंडळ असोसिएशन त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. आणि खरं तर अजय सर, जेव्हा जेव्हा प्रत्येक विभागामध्ये ठराविक असोसिएशन निर्माण होतात तेव्हा मात्र क्रिकेट शिस्तबद्ध होतं. क्रिकेटला वळण लागतं, क्रिकेटला शिस्त लागते. ते क्रिकेट आपण कसंही खेळायचो ते मात्र नियमांमध्ये खेळलं जावं लागतं. प्रत्येक विभागामध्ये वेगळी वेगळी असोसिएशन असते. भिवंडीमध्ये, पडग्यामध्ये, त्यानंतर कल्याण डोंबिवलीमध्ये आपण गेलो, मल्लंगडमध्ये गेलो. प्रत्येक विभागामध्ये ठराविक त्यांच्या क्षेत्रासाठी असोसिएशन असतात आणि त्यानंतर ज्या स्पर्धा असतील, खेळाडू असतील त्या नियमांमध्ये खेळत असतात, नियमांचं उल्लंघन करत नाहीत आणि एक शिस्त लागते. एक चांगलं काम सर्व या कमिटीच्या माध्यमातून केले जाते. खरंच आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सर्व आम्ही लोणाड क्रिकेट असोसिएशनचे आम्ही खरं मनापासून आभार व्यक्त करतो की खरंच तुमच्या अथक प्रयत्नातनं हे सर्व खेळाडू घडतायत, टुर्नामेंट घडतायत आणि खरंच एक वेगळी शिस्त आपल्या विभागाला लागते त्याबद्दल. षटक क्रमांक 3 तिसऱ्या षटकात कमी उंचीचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती येतो, तो म्हणजे गुड्डू. गोलंदाज गुड्डू, बहुतेक गुड्डूच्या पाण्याचं नाव देखील गुड्डूच आहे वाटतं. विनंती असेल खरं नाव येऊ आमच्यापर्यंत. यावेळेस गुड्डूचा पहिला बॉल ऑन साइडला फेकून दिलाय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू फ्लाय झालाय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार येतोय फलंदाज अजयच्या बॅट मधून. वेग थोडासा कमी होता या बॉल मध्ये आणि ऑन साइडला मात्र बॉलला फेकून देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 6 धावसंख्येच्या मदतीने तब्बल पोहोचते ती म्हणजे 26 या आकड्यावरती. 26 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगली फलंदाजी मैदानामध्ये होते. 5 षटकांचा सामना आहे आणि तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 26 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लगवल्या गेल्या. स्ट्राईकला फलंदाज अक्षय, येता क्षणीच मात्र अक्षयने षटकाराने अजय. पुढचा बॉल यावेळेस पुण्यात ऑनसाइडला खेळायचा प्रयत्न होता. 1 रन तर नक्कीच कंप्लीट झालाय. पहिल्या बॉलवरती मोठा फटका आला आणि मात्र त्यानंतर चांगला कमबॅक करत असताना गोलंदाज आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय गुड्डू. 27 धावा धावफलकावरती. अजय 4थ्या क्रमांकावरती बॅटिंग साठी आलेत. लोणाड विपक्ष वालशिंद
दोन मोठे संघ आहेत एकमेकांच्या विरोधात एका मोठ्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये सामना करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ऑनलाईन देखील भरपूर प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले गेलेत, सामना एन्जॉय करतायत. त्यावेळेस समोर क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे, इथे मात्र क्षेत्ररक्षकापासून बॉल थोडासा लांब राहिला. काही क्षणासाठी असं वाटलं होतं की बॉल तिथे अडवला जाईल का, मात्र थोडीशी आउटफील्ड तिथे खराब असल्या कारणामुळे क्षेत्ररक्षक बॉल पर्यंत पोहोचत नाहीयेत आणि चेंडू मात्र धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 31 या आकड्यावरती. 31 धावा धावफलकावरती चांगला फटका चेंडू बनवून मारतायत. खूप चांगली फलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. फलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून यावेळेस अक्षय आणि अजय तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जबाबदारी आहे खांद्यावरती दोघांच्या देखील या धावसंख्येला एक आकार देण्याची, आणि ते मात्र मैदानामध्ये दोघं चोखरीत्या पार पडतात. यावेळेस ऑनसाईडला खेळायचा प्रयत्न अपील होते. पुन्हा एकदा चेंडू सांगत असताना पंच लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक धाव येते. चांगला कमबॅक केला गोलंदाज गुड्डूने. हाईट कम फाईट जाता, उंची कमी आहे मात्र गोलंदाजीमध्ये वेग प्रचंड आहे, वेरिएशन प्रचंड आहे गोलंदाज गुड्डूकडे, आणि चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करतोय. पहिल्याच बॉलवरती अजय सर षटकार आला होता आणि मात्र त्यानंतर देखील त्याने गोलंदाजी वाखणण्याजोगी आहे आणि अप्रतिम कमबॅक त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. त्यावेळेस शॉर्ट ऑन साइडला मिस टाइम, झेलची शक्यता. फिल्डर आहे डीप मिड विकेटला, झेल टिपलाय, सोप्पा झेल. फलंदाज बाद झाला. धक्का क्रमांक 3 फलंदाजी करणाऱ्या गावदेवी लक्षात घ्या, खेळाडू कक्षात फक्त खेळाडू असतील. तुमचा पाठीराखा, तुमचे समर्थक तिथे कोणी चालणार नाहीये. विनंती असेल प्लीज. खेळाडू कक्ष फक्त खेळाडूंसाठी आहे, त्यामुळे जर तुम्ही तुमचे कोणी चाहते असतील, तुमचे कोणी पाठीराखे असतील, तुमचे फॅन्स असतील तर त्यांना कृपया करून तिथे बसू देऊ नका. अजय बाद झाले, सुधीर येतात त्यांचे बंधुराज. एक भाऊ तंबूत परतला, दुसरा भाऊ आता मात्र खांद्यावरची जबाबदारी घेण्यासाठी आला आपल्या संघाची, आणि जबाबदारीतून घ्यावी लागेल. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टाइम आहे. चेंडू हवेत गेलाय, उंची गाठेल का, आणि इथे क्षेत्ररक्षक समोर आहेत. आणखीन एक सोप्पा झेल टिकला जातोय. गोलंदाज इथे गुड्डूने मात्र चमत्कार केलाय मैदानामध्ये. फलंदाज बाद. षटकानंतर 32 धावा धावफलकावरती. काय गोलंदाजी केली गुड्डूने, जबरदस्त बॉलिंग गुड्डूच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज मैदानामध्ये बाद झाला तो म्हणजे अक्षय. अक्षय बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय तो म्हणजे 6व्या क्रमांकावरती निखिल. आता मात्र दोन्ही नवोदित बॅट्समन आहेत, 5व्या आणि 6व्या क्रमांकाचे सुधीर आणि निखिल. जबाबदारी असेल दोघांवरती. षटक क्रमांक 4 आणि 4थ्या षटकात चेंडू सोपवलाय गोलंदाज जयेशकडे. जे जयेशने षटक क्रमांक 2 जबरदस्त फेकलं होतं, त्या जयेशकडे मात्र 4थं षटक देखील कॅप्टनने दिले हाताळण्यासाठी. स्ट्राईकला फलंदाज निखिल असेल, जो मात्र नवोदित फलंदाज आहे, जस्ट आलाय बॅटिंग साठी. बॉल द्यायचा आहे. बत्तीस या आकड्यावरती धावसंख्या.
गोलंदाज जयेश गोलंदाजी मार्कवरती रेडी झालाय. धावसंख्या 32 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक 4 आणि 4थ्या षटकात जयेश पुन्हा एकदा येतोय. वैयक्तिक दुसरं सांघिक कोट्यातलं 4थं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती. धैर्य ॲक्वा प्युअर, श्री साई कृपा एंटरप्राइजेस, अक्षय पाटील यांचं हे आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांची जाहिरात देखील आपल्या स्क्रीनवरती आपण बघितली. त्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा पुरवठा आपल्याला इथपर्यंत झालाय. पाण्याची सोय त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला झाली आहे. खरंच आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. ऑन साईडला खेळत आहेत क्षेत्ररक्षक आहेत. मिड विकेटला चेंडू मात्र उचललाय, फेकलाय. तोपर्यंत एकच रन फक्त मैदानामध्ये कंप्लीट केले जातोय. एक धाव कंप्लीट होते. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 33 आकड्यावरती. 33 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लगवल्या गेल्यात. लेफ्टी राईटी मैदानामध्ये कॉम्बिनेशन आणि खरं तर लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन कॅप्टनच्या डोक्याला ताप असतो. प्रत्येक बॉलच्या पाठीमागे फिल्डिंग चेंज करायला लागते. प्रत्येक चेंडू जसं स्ट्राईक चेंज होईल तशी मात्र फिल्डिंग फिरवावी लागते. प्रत्येक बॉलवरती काहीतरी वेगळं काहीतरी करावं लागतं कर्णधाराला आणि खास करून यष्टीरक्षकाला. कारण की यष्टीरक्षक हा क्रिकेटच्या खेळातला केंद्रबिंदू असतो. संपूर्ण फिल्डिंग सजवणं, गोलंदाजाला आयडिया देणं, हे सर्व काम मात्र यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून केले जातं आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सोपा झेल. फलंदाज बाद झालाय. धक्का क्रमांक मैदानामध्ये 5वा. अर्धा संघ झालाय तंबूत गारत. बॅटिंग करणारा लोनाड. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये निलेश येत आहेत. नवीन फलंदाज. धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 33 आकड्यावरती. 33. 33 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 4थं गोलंदाज जयेश मार्गस्थ आहे आणि जबरदस्त गोलंदाजी जयेशच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस ऑनसाईडला खेळायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा मिस टाइम आणि इथे चुका चुका आणि चुका. एक छोटी चूक आणि तिचे रूपांतर 4 धावांमध्ये. चौकार. विजय मास्टर चुकी झाली आणि चुकीचे रूपांतर नक्कीच चौकारामध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटच्या खेळामध्ये या छोट्या छोट्या चुका खूप महागात पडतात. जीवनदान देणं फार महागात पडतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि जीवनदान येता मात्र दिलंय फलंदाज निलेशला. आवाज आलाय हलका, आम्हाला देखील आला आणि पंचांना देखील आवाज आलाय आणि पंचांनी बोट नक्की उचलून धरलंय. फलंदाज बाद होईल. धक्का लागलाय मैदानामध्ये आणखीन एक. बॅक टू द पवेलियन निलेश. थँक्यू डीजे. धावसंख्यात धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 37. 37 धावा धावफलकावरती. नवीन फलंदाज पवेश मैदानामध्ये येतोय. भावेश नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. धावसंख्या 37 या आकड्यावरती. चेंडू आतापर्यंत 4 झाले. 2 बॉल षटकातले शिल्लक आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी. 12 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज जयेशने आतापर्यंत आणि 3 महत्वाचे विकेट्स आपल्या टीमसाठी त्यांनी काढले त्या मॅच मध्ये. खूप चांगली गोलंदाजी, वाखाणण्याजोगी बॉलिंग. गोल्डन स्पॉट वरती अत्यंत चांगली गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज जयेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. वेग वेग आणि प्रचंड वेग. डायरेक्ट हिट. क्या बात आहे. सुरेख मैदानामध्ये डायरेक्ट हिट पाहायला मिळतोय. फलंदाज बाद झालाय. तू चल मैं आया अशा अवस्था मैदानामध्ये गावदेवी लोणाड संघाची. आत्मविश्वास आणि स्वतःचं कर्तृत्व
काय असते मात्र दाखवून दिलं इथे टीम वालशिंदने. त्यांना स्वतःवरती विश्वास होता, हरकत नाही आम्ही 6 धावांची पेनल्टी घेऊन खेळू, मात्र नक्कीच की आम्ही या धावांपर्यंत कमीत कमी धावांपर्यंत रोखायचा प्रयत्न करू लोणावळा संघाला, आणि तेच मात्र त्यांनी मैदानामध्ये केले. 6 धावांची पेनल्टी घेऊन देखील आतापर्यंत फक्त 37 धावा फलकावरती लावू दिल्यात, त्या म्हणजे टीम लोणावळा. जबरदस्त मैदानामध्ये गोलंदाजी गोलंदाज जयेशच्या माध्यमातून मैदानामध्ये केली जाते. यावेळेस ऑनसाईडला खेळतात क्षेत्ररक्षक आहेत, मिसफील्ड चुका होत आहेत, 4 धावा येत आहेत आणि इथे लोणावळा संघाला धावा कशाही येऊ द्यात, धावा येणं फार महत्वाचे लोणावळा टीमसाठी. इथे धावा मात्र येत आहेत, नशिबाचा हा चौकार मिळतोय बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. दत्तकृपा सावंत, नक्षत्र चौदरपाडा, दोन्ही संघाचे संघनायक, विनंती असेल की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचे आमच्या व्यासपीठाकडे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी लगेचच या. जबरदस्त मैदानामध्ये जर पाहायला गेलं तर चौकार पाहायला मिळतोय. थोडीशी आउटफील्ड खराब होती, असं वाटलं चित्ररक्षकाला की बॉल माझ्याकडे येईल का, मात्र चेंडू त्याला चकमा देऊन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. धावसंख्या 41 या आकड्यावरती. शेवटची ओव्हर असेल डेथ ओव्हर, हाणामारीचे षटक, आणि या षटकात गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आशिष येतो षटक क्रमांक 5 मध्ये गोलंदाजी मार्कवरती. भारतीय टीम साठी डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह आहे, असं बहुतेक इथे आशिष देखील या टीम साठी स्पेशलिस्ट असेल का डेथ ओव्हर. यावेळी जबरदस्त चेंडू पहिल्याच बॉल वरती यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात, फलंदाज बाद होईल. एक्केचाळीस धावा फलकावरती. काय चेंडू मैदानामध्ये फेकलाय, जबरदस्त बॉल. विकेट आतापर्यंत गेले टीमचे ते म्हणजे 8 गडी बाद झालेत, लक्षात घ्या. 8 गडी आतापर्यंत बाद झालेत. शेवटचं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. धावसंख्या 41 या आकड्यावरती. 6 धावांची पेनल्टी आल्यानंतर असं वाटलं होतं की मोठ्यात मोठ्या धावसंख्येवर पर्यंत मजल मारेल का गावदेवी लोणावळा संघ, मात्र त्यानंतर झालेली गोलंदाजी वाखडण्याजोगी आपल्याला पाहायला मिळते. जबरदस्त बॉलिंग मैदानामध्ये केली ती म्हणजे सर्वच वालचिंच्या गोलंदाजांनी. धावसंख्या 41 या आकड्यावरती. दत्तकृपा सावंत आणि नक्षत्र चौदरपाडा, दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण लगेच टॉस साठी या. गोलंदाज रेडी होते पुन्हा त्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर बॉल डीप राहिलाय, अपील करतात काउट बिहाइंडची, मात्र पंच सांगतायत की चेंडू मात्र पायाला ब्रश होऊन जातोय. डॉट बॉल मैदानामध्ये चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज आशिषच्या माध्यमातून सर्वच गोलंदाजांनी इम्प्रेस केले मैदानामध्ये आज, कारण की 66 धावा क्रीडा स्पर्धेतला उच्चांक होता. त्यानंतर कोणताही संघ 50 देखील पलटू शकला नाही आतापर्यंत. धावसंख्या 41 आकड्यावरती स्थिर आहे. 8 गडी आतापर्यंत बाद झाले टीमचे. इथे तू मेमे दोन्ही गाड्या एका स्ट्राईक वरती, आणि इथे तोपर्यंत 1 रन आउट आहे बॅट्समन. नक्कीच फलंदाज बाद झालाय, पंचांनी बोर्ड धरले.
शेवटची जोडी असेल मैदानामध्ये. 9 विकेट आतापर्यंत गेलेत आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय तो म्हणजे मयूर. 11व्या क्रमांकाचा फलंदाज मयूर मैदानामध्ये येतोय. ही ताकद फक्त ऑस्ट्रेलिया संघाकडे. 11व्या क्रमांकाचा बॅट्समॅन येऊन देखील षटकार मारतो आणि ते लोणार संघ असा करेल का? मैदानामध्ये 11व्या क्रमांकाचा बॅट्समॅन आलाय, मोठे फटके मारेल का? चेंडू शिल्लक आहेत शेवटचे अजून 3 चेंडू मध्ये एकही धाव खर्च केली नाही गोलंदाज आशिषने. 41 धावा धावफलकावरती. जर असं आपण धावफलकाकडे नजर टाकली तर फक्त 35 धावा झाल्यात आणि 6 धावा आपण पॅनल्टीच्या अगोदर ऍड केल्या होत्या. त्यामुळे 41 धावा धावफलकावरती लक्षात घ्या पाहायला मिळतात. धावसंख्या 41. 9 गडी आतापर्यंत बाद झालेत. गावदेवी लोणाड विपक्ष गावदेवी वालशिंद. टॉस जिंकून प्रथम फिल्डिंग स्वीकारली होती आणि त्यांनी का फिल्डिंग स्वीकारली ते संपूर्णपणे मैदानामध्ये दाखवून देतात. त्यांचा निर्णय त्यांनी अचूकरित्या मैदानामध्ये निभावलाय ते दाखवत आहेत वालचिंद संघ. यावेळेस सुरेख चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. एक्केचाळीस या आकड्यावरती धावसंख्या. आतापर्यंत 4च्या 4 बॉल निर्धाव फेकलेत गोलंदाज आशिषने. येणारे 2 चेंडू देखील डॉट फेकले तरी या स्पर्धेतलं पहिलं मेडन षटक फेकेल गोलंदाज आशिष. ते बघायचं आपल्याला मेडन षटक फेकेल का आशिष. यावेळेस ऑन साइडला खेळतायत क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे झेल टिपलाय. टीम ऑल आउट होते. संपूर्ण संघ इथे मात्र बाद झालाय. लोणाड संघ अवघ्या 41 या धावसंख्येवरती आणि 5 चेंडू फेकले गोलंदाज आशिषने. 5 चेंडू फेकत 2 गडी त्यांनी बाद केले आणि एकही धाव खर्च केली नाहीये. जबरदस्त गोलंदाज आशिषच्या माध्यमातून. टॉस साठी या दोन्ही टीमची कॅप्टन विनंती असेल. सावध संघाचा संघनायक आणि चौदरपाडा संघाचा संघनायक दोन्ही टीमचे कॅप्टन देखील आहेत. मी विनंती करेन उपाध्यक्ष आपल्या असोसिएशनचे असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्मान्य लखन पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. 4था सामना असेल आजच्या दिवसातला. लॉट नुसार शेवटची मॅच. एका बाजूला टीम चौदरपाडा तर दुसऱ्या बाजूला संघ सावध. आमने लोणाड क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्माननीय लखन पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. नाणेफेकी होते 4थ्या सामन्याची. टॉस जिंकलाय तो म्हणजे सावध टीमने. टॉस जिंकून निर्णय असेल सावध संघाचा. क्षेत्ररक्षण आणि आमंत्रित केले नक्षत्र चौदरपाडा संघाला. प्रथम बॅटिंग साठी दत्तकृपा सावध विपक्ष नक्षत्र चौदरपाडा असा सामना असेल. तर 42 धावांचा टार्गेट आहे. 42 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 6 धावांची पेनल्टी घेऊन खेळत असताना असं वाटलं होतं की मोठ्यात मोठ्या धावसंख्येपर्यंत मजल मारेल का, पण त्यानंतर वालचिंद संघाची जादुई गोलंदाजीने मात्र भाग पाडलं. 41 धावसंख्येवरती थांबवण्यात आलं ते म्हणजे लोणार टीमला. तर मैदानामध्ये काय घडेल काय बिघडेल 41 धावा डिपेंड करेल का 42 धावा या लोणार संघ का या 42 धावा सहजरित्या चेस करेल मैदानामध्ये वालचिंद संघ. 6 धावांची पेनल्टी घेऊन टीम खेळते मैदानामध्ये. मी तेच थांबतो. तुम्ही कुठे जाऊ नका. आमच्या सोबत आणखीन एक गोड आवाज आहे, सुमधुर आवाज आहे, ज्यांचा आवाज आपण महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील भरपूर वेळा ऐकलाय. भिवंडीतले एक अप्रतिम समालोचक अजय घरसनकर जावेत आपण या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. धन्यवाद. थैंक यू सो मच शुभम राउत. कहीं ना कहीं काफी निराश किया है लोनाड टीम के बल्लेबाजों ने. गावदेवी लोनाड बनाम गावदेवी वालशिंद आज का ये तीसरा मैच आप देख रहे हैं इस समय गावदेवी ट्रॉफी 2020 नानकर. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मात्र 41 रनों पर पूरी टीम ढेर हो गई. सबसे ज्यादा रन्स बनाए लोनाड टीम के लिए अक्षय ने 9 रन बनाए 2 चौकों की मदद से और 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए. सलामी बल्लेबाजों के तौर पर आए थे योगेश और सुभाष. सुभाष ने चौका लगाकर अच्छी शुरुआत की थी लेकिन 5 रन बनाकर एक गलत स्ट्रोक खेल कर वो आउट हुए. स्टंप्स के पीछे कैच आउट हुए. 2 रन योगेश ने बनाए थे और कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया. तो कहीं ना कहीं जिस तरह का टोटल हम देख रहे हैं 41 रन 42 का टारगेट है. वालचिंद टीम के पास बहुत अच्छा मौका है ये मैच जीतने का, लेकिन लोनाड टीम कमजोर टीम नहीं है. उनके पास बॉलिंग आक्रमण बढ़िया है. तो उसको देखते हुए शायद ये मैच कहीं ना कहीं रोमांचक भी हो सकता है क्योंकि अजय कदम बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है गेंद के साथ
और मेहर 11 बापगांव टीम के टूर्नामेंट में तो कमाल की गेंदबाजी की अजय कदम ने। एक सुपर ओवर भी हुआ था, वहां पर मैच टाई हुआ था, उसमें सुपर ओवर में भी सुपर गेंदबाजी की थी अजय कदम ने। मात्र 2 रन बनाने दिए थे मेरे ख्याल से पड़गा टीम को। यहाँ पर परिस्थितियां भिन्न है, टीम अलग है, टूर्नामेंट अलग है, मैदान अलग है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग किस्म की गेंदबाजी शायद करनी पड़ेगी। कंडीशंस भी काफ़ी बदल गई है, पिछले लगभग आधे पौने घंटे से मैदान में धूप नज़र नहीं आ रही है, आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी संभावना बन रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो। आज पहला ही दिन है गावदेवी ट्रॉफी 2020 का। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं 42 रनों का लक्ष्य लेकर आकाश और उनके साथ सुजल। लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही कमलेश, जयेश, गुड्डू और आशीष की। सभी गेंदबाजों ने प्रभावशाली गेंदबाजी की वालशिन टीम के लिए, और अब कहीं ना कहीं लोनार टीम को भी उसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है इस मैच को रोचक बनाने के लिए, मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए आकाश, और पहला ओवर लेकर हमेशा की तरह अजय कदम। अजय कदम जो बल्लेबाज से अक्सर देखा जाता है कि एक कदम आगे रहते हैं, और इनकी गेंदबाजी का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। बैट के बैट्समैन के पास स्ट्राइक है, उनके लिए ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और एक्स्ट्रा कवर है। मिड ऑफ पर भी एक खिलाड़ी अब रखा जा रहा है। जी हाँ, तो 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट वाइडिश फाइन ले गए। एक मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी, स्क्वेरिश मिड विकेट है, डीप में बल्कि, और एक सर्कल के अंदर भी मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड रखा गया है, यानी कि 5 और 4 का ये फील्ड प्लेसमेंट है। पहली गेंद लेकर अजय कदम दाहिने से राउंड द विकेट, और पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन अच्छा शॉट गैप में निकाल दिया है। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर पहुंचे जरूर है, लेकिन हल्का सा फंबल देखने को मिला, जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन। पहली गेंद पर खाता खोलते हुए बल्लेबाज आकाश, और पहली गेंद पर मेरे ख्याल से बल्लेबाज ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भले ही टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 42 रन ही बनाने हैं 5 ओवर्स में, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे आकाश। ये पहली गेंद पर देखने को मिला है, एक आक्रामक स्ट्रोक से शुरुआत की है इस पारी की। अजय कदम विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, और डेथ ओवर्स में यदि गेंदबाजी करनी पड़े तो उसमें भी वो काफ़ी कामयाब साबित होते हैं। आज सही मायनों में उनकी भी अग्नि परीक्षा है। और बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड। पहला झटका लगता हुआ आकाश के रूप में गावदेवी स्पोर्ट्स वालशिन टीम को। कदम क्यों खतरनाक बॉलर माने जाते हैं, ये अभी अब एक बार फिर से साबित होता हुआ। गुडलेन से हल्का सा पीछे रखा गेंद को, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, और यही तो उनकी गेंदबाजी की खास बात है कि बैक ऑफ लेन गेंदबाजी जब करते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त उछाल उनको मिलता रहता है। अच्छी डिसेंट हाइट है उनकी, और बॉलिंग एक्शन बहुत ही बढ़िया है। 2 रन बनाकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए इस समय बल्लेबाज आकाश। तो कहीं ना कहीं टारगेट को देखते हुए बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, थोड़ा सा संभल कर भी खेलने की आवश्यकता है। यदि शुरुआत में ही कुछ झटके लग जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो सकता है ये 42 रन बनाना वालशिन टीम के लिए। हालांकि वालशिन टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी भी है, लेकिन शुरुआत काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। और अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज अजय कदम, नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, प्रताप, एक और बायत के बल्लेबाज, और इनके भी बल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन किस्मत वाले हैं, गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। जीत गेंदबाज की हुई है, मनोवैज्ञानिक जीत, लेकिन रन्स मिले हैं वालशिन टीम को पूरे 4। किसी भी तरह की पोजीशन में नहीं थे ऑन साइड में खेलने के लिए, ऊपरी किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर के लिए कोई अवसर नहीं था। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अजय कदम, पूरी तरह से चढ़कर गेंदबाजी करने का उनका प्रयास है। आक्रामक गेंदबाज है और अटैकिंग गेंदबाजी
इस समय जरूर देखने को मिल रही है, जिसकी सख्त जरूरत है लोनार्ड टीम को। स्कोर इस समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 42 रनों का लक्ष्य है वालशिंद टीम के सामने। अगली गेंद लेकर अजय, दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार अपने आप को रूम दिया था बल्लेबाज ने, इनसाइड एज लगाया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर थोड़े दूर थे, इससे पहले कि उठाया जाता गेंद को डीप में, सर्कल के थोड़ा सा बाहर। 1 रन लेने का अवसर। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है, बैट्समैन रूम बना रहे थे तो उनको फॉलो भी किया गया, और फुलर लेंथ की गेंद, लेंथ में भी परिवर्तन किया गया था, लाइन में भी बदलाव देखने को मिला। और आधुनिक क्रिकेट में आपको एक कामयाब गेंदबाज बनना है तो ये चीज़ें आपको करती आनी चाहिए। आप एक ही लेन पर, एक ही लाइन पर, एक ही पेस से गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यदि गेंदबाज के तौर पर आप प्रेडिक्टेबल हो गए तो फिर बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाती है चीज़ें, और बड़े शॉट्स खेलना आसान हो जाता है। तो अजय कदम जानते हैं अच्छी तरह से कि वेरिएशंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो लेंथ में वेरिएशन हो, पेस में हो, या फिर गेंदों की लाइन में। और पिछले 2-3 सीजन से हम देखें तो अजय कदम काफ़ी सफल गेंदबाज रहे हैं, अच्छे ऑलराउंडर है लोनार्ड टीम के। इस बार गेंद में काफी ज्यादा उछाल, इतना ज्यादा उछाल था कि अंपायर दिनेश नाइक को उसको वाइड घोषित करना पड़ा, क्योंकि बल्लेबाज की पहुंच से बाहर थी। शायद गेंदबाज को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा ऊपर उठ जाएगी गेंद, लेकिन यही तो चरित्र है इस विकेट का। थोड़ा सा विचित्र है लेकिन यही चरित्र है कि यहाँ पर दोहरा उछाल है। कई बार बल्लेबाज की अपेक्षा से कम गेंद उछलती है, तो कई बार बहुत ज्यादा। और पिछली गेंद में बहुत ज्यादा अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार आगे रखी हुई गेंद, हालांकि ओवर पिच थी लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूक गए बल्लेबाज। अभी भी एक गेंद मेरे ख्याल से शेष है पहले ओवर में। काफी घटनापूर्ण ओवर चल रहा है। एक विकेट प्राप्त किया है, कॉट बिहाइंड आउट करवाया आकाश को, उसके बाद टॉपेज लगकर चौका भी चला गया स्टंप्स के पीछे। स्कोर रुका हुआ है 8 पर। ऑन साइड में काउ कॉर्नर की दिशा में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट रखा गया है, ये 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। आवश्यक रन रेट बहुत ज्यादा नहीं है और उसके करीब पहुंच गई है। वालशिंद टीम इस बार मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच। हालांकि पहले प्रयास में गेंद विकेट कीपर के हाथ से छिटकी थी, लेकिन दूसरे प्रयास में कोई गलती नहीं। तो पहले ओवर में 2 करारे झटके वालशिंद टीम को। दोनों भी सलामी बल्लेबाज आए तो एक साथ थे क्रीज पर, लेकिन बारी बारी पेविलियन में लौटते हुए। पहले आकाश 2 रन बनाकर आउट हुए, और ओवर की अंतिम गेंद पर सुजय भी कॉट बिहाइंड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब ये मैच वाकई में लग रहा है कि काफी रोमांचक हो सकता है। जिस तरह से अजय कदम ने शुरुआत की है, जो अपेक्षाएं थी अजय कदम से, वही चीजें उन्होंने की है। पहले ओवर में 2 सफलताएं, बचे हुए 4 ओवर्स में जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट हम देखें तो 8.50 रन प्रति ओवर। और कहीं ना कहीं अनुभव की कमी बल्लेबाजी में साफ झलकी। बड़े शॉट की हालांकि आवश्यकता नहीं थी, जिस तरह से सुजय ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और अपना विकेट फेंक दिया। थोड़ा सा संयम से खेलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप 5 ओवर में 70 या 80 का पीछा नहीं कर रहे हो, मात्र 42 रन बनाने हैं। इस मैच की शुरुआत में ही 6 रनों से पेनलाइज भी किया गया वालशिंद टीम को, लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाजों ने जिस धैर्य के साथ और जिस पैनेपन के साथ गेंदबाजी की, वो काबिले तारीफ। और स्कोरर संकेत दलवी मुझे बता रहे हैं कि एक भी वाइड या नो गेंद नहीं की 5 ओवर्स में वालशिंद टीम के गेंदबाजों ने। तो ये काबिले तारीफ बात है। डिसिप्लिन गेंदबाजी देखने को मिली, अनुशासन दिखाया गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजी में उतनी अच्छी शुरुआत नहीं की है। इस समय क्रीज पर प्रताप और उनके साथ उमेश। नेवर लेकर सुधीर कदम, और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, रनआउट का मौका है। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन निशाना चूक गया वहां पर सुधीर कदम का। पहला ओवर सुधीर के छोटे भाई ने किया, अजय ने, और अब सुधीर कदम। और इन 2 भाइयों पर बहुत निर्भर भी करती है लोनार्ड टीम। देखिए 2 खिलाड़ी पर्दे के अंदर बैठे हैं,
मेरे ख्याल से चौधरपाड़ा टीम के खिलाड़ी है, प्लीज आपको पर्दे के बाहर जाना है, कोऑपरेट करें। सिंगल चुराया जरूर है, काफी जोखिम उठाया था दोनों भी बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक इस समय उमेश के पास, और उमेश एक अनुभवी खिलाड़ी माने जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सीजन से वो खेल रहे हैं। उन पर भारी जिम्मेदारी है इस समय। अच्छी बैटिंग करनी होगी, सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी मैच को जीतने के लिए। प्रताप एक चौका लगा चुके हैं, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर कदम भी ऐसे बॉलर है जो थोड़ा अतिरिक्त उछाल लेकर आते हैं, उनकी गेंदें थोड़ी सी ऊपर उठती है, कई बार देखा गया है। छोटा सा बॉलिंग रनअप, इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं था। वाइट का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। दोनों भी भादवड़ के अंपायर्स हम देख रहे हैं, गोकुल पाटिल और दिनेश नाइक। स्कोर में इजाफा, स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर्स में 42 रन, वैसे देखने में काफी आसान लगता है समीकरण, लेकिन जब आपके पहले ही ओवर में 2 विकेट्स गिर जाते हैं 8 के स्कोर पर, तो थोड़ा सा जरूर मुश्किल भी नजर आता है। एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत इस समय वालशिन टीम को। और इस बार फिर से पटक दिया था, बाउंसर का इस्तेमाल, अच्छी गेंदबाजी, ये सही सोच है। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। पिछली गेंद भी उन्होंने पटकी थी, लेकिन उतनी ज्यादा ऊपर उठी नहीं थी कि जिसको अंपायर बाउंसर घोषित करे, लेकिन ये गेंद जरूर बाउंसर थी, जिस वजह से अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी किया है। तो बाउंसर का बहुत ही सही समय पर इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज सुधीर कदम। काफी दिलचस्प खेल चल रहा है इस समय। इस बार जगह बनाई, हुक कर दिया, ऑन साइड में फील्डर मौजूद और बहुत अच्छा कैच। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ वालशिन टीम कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर नजर आ रही है। रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा है। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन बड़ा ही हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला है। 10 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा है। उमेश पेवेलियन का रास्ता नापते हुए नए बैट्समैन जयेश आए हैं, और जयेश ने बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी की। उनकी धीमी गति की गेंदें काफी कारगर साबित हुई वालशिन टीम के लिए। 3 विकेट्स मेरे ख्याल से उन्होंने चटकाए 2 ओवर्स में, जहाँ और तीनों भी धीमी गति की गेंदों पर विकेट चटकाए। अच्छे वेरिएशंस दिखाए, लेकिन अब बल्ले से जौहर दिखाने होंगे मैच को जीतने के लिए। अभी भी 32 रन चाहिए जीतने के लिए। स्कोर हुआ है 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब स्टंप के बाहर चले गए थे बल्लेबाज उमेश, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको हुक जरूर किया था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में डीप स्क्वायर लेग पर। गैप में खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि अब बाएं हाथ के बैट्समैन के पास स्ट्राइक, प्रताप के पास स्ट्राइक है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैट का फेस खोला, इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कई बल्लेबाज प्रताप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर नजाकत का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ताकत से खेलने का प्रयास तो पहले 3 बल्लेबाजों ने भी किया, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ। आउट होकर पेवेलियन में लौटे, थोड़ी सी वेट मिली थी और थोड़ी तेज गेंद थी ये सुधीर की, उसका फायदा उठाया। हालांकि अपिश शॉट जरूर था, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से और गैप में खेलने में कामयाब रहे। महत्वपूर्ण बाउंड्री वालशिन टीम के लिए। स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार आगे रखी हुई गेंद थी, लगभग यॉर्कर लेंथ खोद कर निकालना पड़ा है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान। 2 की कोशिश हो रही है, बहुत ही सुंदर दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे। एक रन के लिए संघर्ष बीच मैदान में, बहुत ही संघर्षजनक क्रिकेट खेला जा रहा है। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 26 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, और अभी भी कुल मिलाकर हम देखें तो 19 गेंदें शेष है। 19 गेंदें और 26 रन बनाने हैं। तो
आवश्यक रन रेट उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है वालचंद टीम के लिए, लेकिन जो विकेट्स गिर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगानी होगी बल्लेबाजों को। एक पार्टनरशिप, शायद वो 15-20 रनों की, 15 रनों की भी पार्टनरशिप होती है तो मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो फिर वालचंद टीम के पक्ष में झुक सकता है। सुधीर के ओवर से अभी तक 8 रन आ चुके हैं, एक विकेट जरूर प्राप्त किया है। सिंगल डबल्स भी काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं। सुधीर की आखिरी गेंद इस ओवर की, और इस बार मोटा सिरा लगा है लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे। शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। सहारा मिल रहा है वहां पर बल्लेबाज प्रताप को। प्रताप के बैट से निकलने वाला ये कुल मिलाकर तीसरा चौका। अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और किस्मत भी उनका पूरा साथ दे रही है। ओवर समाप्त हुआ है दूसरा, स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 2-3 गेंदों के भीतर ही कैसे खेल बदल जाता है। अब ऐसे लग रहा है कि पलड़ा भारी हो गया है इस मुकाबले में वालचंद टीम का। 22 रन मात्र बनाने हैं यहाँ से, 3 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। 18 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। समय का ख्याल रखना है प्लीज लोनार टीम के कैप्टन। थोड़ी सी खलबली तो मची गई है लोनार टीम के खेमे में, क्योंकि 10 पर 3 विकेट्स आपने चटका लिए थे, उसके बाद 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुखदायी बात। और थोड़े से अनलकी भी रहे गेंदबाज। आखिरी गेंद अच्छी थी, फुलर लेन थी, ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन कवर्स की तरफ, लेकिन बाहरी किनारा लगा और शॉर्ट थर्डमैन फील्डर के ऊपर से गेंद की बाउंस पर चली गई थी 4 रनों के लिए। आउटफील्ड बहुत बढ़िया है यहाँ पर नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर ये गावदेवी ट्रॉफी का आयोजन किया गया है गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम द्वारा। तो समीकरण जरूर आसान नजर आ रहा है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट के खेल में कब क्या हो जाए कहना ही मुश्किल है। क्रिकेट महान और शानदार अनिश्चितताओं का खेल है। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन दर्शकों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। नेवर लेकर गेंदबाज योगेश, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। पहला ओवर अजय कदम ने किया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 8 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए, लेकिन ये थोड़ा सा चौंका देने वाला फैसला नजर आ रहा है लोनार टीम के कप्तान द्वारा योगेश आक्रमण पर। हालांकि अनुभवी गेंदबाज है और अच्छी गेंद, तेज गेंद से शुरुआत की है उन्होंने। इनके पास भी काफी विविधता है, तरह तरह की, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न गेंदें करते रहते हैं और बैट्समैन कई बार देखा गया है कि उनके सामने गेस करते रहते हैं कि अब ये गेंद आएगी या फिर ये गेंद आएगी, और ऐसे में उनका ओवर कब पूरा हो जाता है बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता है। किफायती गेंदबाजी भी कर सकते हैं, कई बार देखा भी गया है, और इस समय किफायती ओवर की आवश्यकता है। एक अच्छा ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें 4 या 5 रन बॉलर खर्च करे तो फिर से दबाव जो है वो बल्लेबाजों पर बन सकता है। जयेश के पास स्ट्राइक, लंबे ऊंचे कद के ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर वालचंद टीम के। पहली गेंद के बाद अजय ने भी कुछ कान मंत्र दिया है गेंदबाज को। हालांकि शुरुआत बहुत बढ़िया की है योगेश डोंगरे ने, और बहुत खतरनाक गेंद थी, लेकिन एन वक्त तक देखते रहे थे गेंद को, जिस वजह से बल्ला लगाने में कामयाब रहे। बॉलर के बगल में से निकाला था 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 21 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए गावदेवी वालचंद टीम को। और दोनों भी टीमें बताया जा रहा है कि एक ही मैदान पर प्रैक्टिस करती है, एक साथ प्रैक्टिस करती है, तो बहुत सी चीजें, कमियां और खूबियां दोनों भी टीमों की एक दूसरे को अच्छी तरह से पता है। और ऐसा जब होता है तो खेल देखने का मजा कुछ और ही होता है। ज्यादातर ऐसी टीमों के बीच में मुकाबले बड़े संघर्षजनक होते हैं, जैसे कि ये मैच है।
21 रन बने हैं और 21 रनों की जरूरत, गेंदे बची है 16। समय काफी लिया जा रहा है, अंपायर दिनेश नाइक वहां पर वार्न कर रहे हैं लोनार टीम को। देखिए लोनार टीम एसोसिएशन के अनुसार ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और यदि ज्यादा समय बर्बाद किया जाता है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि रूल्स सभी के लिए समान है। अभी भी राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर बरकरार है, लेकिन क्या एक अच्छी पार्टनरशिप बनेगी? चिप किया गया नवा में, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ थोड़ा सा दूर से कैच लेने की कोशिश और कैच ड्रॉप। अजय कदम द्वारा गलती, ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है, थोड़ी देर में जरूर पता चलेगा। जब आपकी टीम ने ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा किया है तो ऐसे में आपको हाफ चांसेस भी फुल में कन्वर्ट करने पड़ते। ये तो फुल चांस था, पूरा मौका था कैच का, लेकिन कहीं ना कहीं जज करने में भी थोड़ी सी गलती हो गई, जिस वजह से पूरी तरह से गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाए। आसान सा कैच था लेकिन उसको मुश्किल बना दिया अजय कदम ने और आखिरकार कैच ड्रॉप। जीवनदान मिलता हुआ प्रताप को, और प्रताप ऐसे लग रहा है कि किस्मत के धनी है, जिस तरह से भाग्य का सहारा उनको लगातार मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं अब खतरा साबित हो रहे हैं लोनार टीम के लिए। बहुत बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन, इस बार कटर का इस्तेमाल किया, बल्लेबाज कुछ भी समझ नहीं पाए थे और पूरी तरह से खुल गए थे वहां पर बैट्समैन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए योगेश अपना पूरा अनुभव अपनी टीम के हित में झोंकते हुए, लेकिन फील्डर्स का साथ मिलना भी उतना ही जरूरी। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 3 सर्कल के अंदर, इस बार ऑफ स्टंप के करीब रखा था, गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से टैप किया है गेंद को, 1 रन मिलेगा। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो सकती है क्योंकि हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानते हैं दोनों भी बल्लेबाज। एक पार्टनरशिप बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है। 10 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा था और अब स्कोर हुआ है 24 रन, यानी कि 14 रनों की साझेदारी हो चुकी है चौथे विकेट के लिए प्रताप और जयेश के बीच में। जयेश एक सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, अभी भी जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। कश्मकश बढ़ती जा रही है खेल में, दिलचस्पी और ज्यादा पैदा हो रही है जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है, लेकिन लोनार टीम बहुत समय खर्च कर रही है। ऑन साइड में दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड प्लेसमेंट, अगली गेंद लेकर योगेश, फुल टॉस डाउन द ग्राउंड, शानदार शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। जयेश के बैट से ये खूबसूरत चौका। यहां पर समाप्त होता हुआ स्कोर 28 रन, बचे हुए 2 ओवर्स में 14 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए गांवदेवी स्पोर्ट्स वालशिंद टीम को। 12 गेंदे और 14 रन। अच्छा ओवर घट रहा था योगेश का, लेकिन आखिरी गेंद कमजोर पड़ गई। फुल टॉस और क्या बहुत ही शानदार शॉट देखने को मिला, क्या खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से सुरक्षित जगह पर 4 रनों के लिए। तो ये जयेश का पहला चौका, 5 पर बैटिंग कर रहे हैं जयेश और प्रताप भी बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। 3 चौके लगाए हैं प्रताप ने, 2 बार डबल्स लिए हैं और 3 सिंगल्स, इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर 19 रन बनाए अपनी टीम के लिए। ड्रिंक्स लेते हुए इस समय दोनों भी बल्लेबाज, और यहाँ से कुछ ना कुछ अलग सोचना होगा लोनार टीम के कैप्टन को और उनके गेंदबाजों को। हालांकि अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ है या फिर एक तरफा हुआ है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ कि लोनार टीम ये मैच जीतने की क्षमता रखती है, खासतौर पर अजय कदम का एक ओवर बाकी है और अजय कदम अब फिर से आक्रमण पर आते हुए, पहले ओवर में 8 रन दिए थे, 2 बहुत ही बड़े विकेट्स प्राप्त किए उन्होंने। 12 गेंदे शेष और 14 रनों की आवश्यकता। प्रताप के पास स्ट्राइक, ऑफ साइड में 5 फील्डर्स, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी है। ऑन साइड में केवल 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं बायात के बैट्समैन प्रताप के लिए। ऑफ साइड में 2 बाउंड्री पर है। बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ, लेकिन किस्मत के सहारे गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ।
अब जाकर अंदर ढकेला है फील्डर ने डीप फाइन लेग की दिशा में, लेकिन तब तक 3 रन लेने का पर्याप्त समय दोनों भी बल्लेबाजों के पास। गेंद बहुत बढ़िया थी लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती और उस वजह से बाई के रूप में ये 3 रन आने जरूरी जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह से क्यों ना आए। और वाकई में प्रताप बहुत ही खुशकिस्मत है आज। आज शायद वो आउट ही नहीं होंगे ऐसे लग रहा है, जिस तरह से किस्मत का साथ मिल रहा है। ऐसे बीच यहाँ पर सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत, आपको मंच पर आना है। हमने लोनार्ड परिसर का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है टेनिस बॉल क्रिकेट में, वो किरण पाटिल। समीकरण आसान हो गया है, 11 गेंदों में 11 रन चाहिए। बढ़िया गेंद, फिर से यॉर्कर। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अजय कदम, तेज तर्रार गेंदबाजी, और जब चाहा उन्होंने यॉर्कर डाल लिया, जब चाहा बैक ऑफ लेंथ, जब चाहा बाउंसर। इस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं, एट विल गेंदों को डिलीवर करते हैं, और ऐसे गेंदबाज के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल। लेकिन इस समय सिचुएशन देखिए, 10 गेंदों में 11 रन चाहिए, तो फिर बल्लेबाजों को भी सोचना होगा कि किस तरह से उनको बल्लेबाजी करनी है। लेकिन यदि डॉट गेंदें होती है तो फिर जरूर दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। स्कोर इस समय 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। विकेट की कहीं ना कहीं जरूरत है इस समय लोनार्ड टीम को। विकेट की तलाश में है गेंदबाज अजय कदम। किनारा लगा है और विकेट मिलते मिलते रह गई। कैच ड्रॉप शॉट थर्ड मैन पर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। विकेट ऐसे लगा कि मिल ही गई है, लेकिन फील्डर से हुई केवल 7 रन दूर है जीत से गांव देवी स्पोर्ट्स वालचिन टीम। दर्शकों को याद होगा कि जो टूर्नामेंट मेहर 11 बापगांव टीम ने आयोजित किया था, उसकी उप विजेता टीम रही है गांव देवी लोनार्ड। लेकिन यहाँ पर गांव देवी ट्रॉफी नानकर में पहले ही मैच में संकट में फंस गई है। 9 गेंदे और 7 रन। अजय कदम अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी अंदर आई गेंद, रन आउट का मौका है और फिर से निशाना चूक गया है। 2 बार मौका था लेकिन दोनों बार निशाना चूक गया वहां पर गेंदबाज अजय कदम का। और अजय कदम क्या क्या नहीं कर रहे विकेट दिलाने के लिए, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, फील्डर्स का साथ नहीं मिल रहा है। और इस बार तो उनके पास ही मौका था, उनके भी निशाने चूक गए। 2 रन, 2 महत्वपूर्ण रन, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। अभी भी स्ट्राइक जयेश के पास है। समीकरण 8 गेंदे शेष, जीतने के लिए वालचिन टीम को चाहिए केवल 5 रन। अब तो यहाँ से सिंगल्स भी बचाने होंगे लोनार्ड टीम को। गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नतीजा चाहिए वो नहीं मिल रहा है लोनार्ड टीम के कैप्टन को। अजय फिर से चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार अंदर की तरफ लाए थे और क्या हो रहा है, विकेट कीपर से इस बार गलती हुई है। फील्डर पीछा कर रहे हैं, गेंद जा रही है काफी फाइन लेग की दिशा में, बाउंड्री के नजदीक रोका गया है। तब तक 2 रन लेने का अवसर, और अब तीसरा रन भी क्या मिलेगा? जी नहीं, बैट्समैन इस बार रन आउट, लेकिन बाई के रूप में 2 रन मिले हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन विकेट कीपर से गलतियां हो रही है, फील्डर्स गलतियां कर रहे हैं, जिसके चलते स्कोरबोर्ड चलता रहा है। 2 रन मिले, विकेट जरूर गिरा है। स्कोर इस समय 39, 3 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। जयेश ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई वहां पर, हालांकि उनके बल्ले पर भी ज्यादा गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन 2 चौके लगाए उन्होंने और एक उपयुक्त पारी खेली। 11 रन बनाकर रन आउट हुए। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं कमलेश, एक और अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर पहुंचे। नंबर 6 पर आए हैं कमलेश, और जीतने के लिए केवल 3 रन चाहिए। अभी भी 7 गेंदें शेष। अजय कदम जब सिटी क्रिकेट में
खेलते हैं तो निश्चित रूप से वालशिंद गांव के जो खिलाड़ी है उनका भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, और वालशिंद के जो खिलाड़ी है उनके समर्थक है वो अच्छे खेल की हमेशा सराहना करते हैं। इस बार इनसाइड आउट, बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद है, 2 रन जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही स्कोर्स लेवल होते हुए दोनों भी टीमों के जीत के बिल्कुल दहलीज पर इस समय गांव देवी स्पोर्ट्स वालशिंद टीम, स्कोर 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 1 ओवर बचा है और 6 गेंदों में मात्र जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है गांव देवी स्पोर्ट्स वालशिंद टीम को। 6 गेंदे और 1 रन। अजय कदम ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि कम से कम रन खर्च किए जाए, लेकिन अतिरिक्त के सौजन्य से काफी रन्स उनके ओवर में बने। बल्ले से हालांकि ज्यादा रन्स नहीं बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते इस समय लोनार्ड टीम हार के कगार पर। 6 गेंदे और 1 रन की जरूरत। आज मौसम ने काफी ज्यादा करवट ली है, हालांकि कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आमने लोनार्ड परिसर में बादल छाए हुए हैं आसमान में, लेकिन कल थोड़े कम बादल थे, आज कुछ ज्यादा ही बादल आसमान में छाए हुए हैं और संकट के गहरे बादल इस समय मंडराते हुए गांव देवी लोनार्ड टीम के ऊपर। पहले राउंड का मैच है, कुल मिलाकर तीसरा मुकाबला, आज पहला दिन है गांव देवी ट्रॉफी 2020 का। इसके बाद पहले राउंड का आज का अंतिम मैच देखने को मिलेगा दत्त कृपा सावध और नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा के बीच में। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सुभाष ठाकरे के कंधों पर, क्या करिश्माई गेंदबाजी कर पाएंगे सुभाष? 6 डॉट गेंदे